हेलो दोस्तों, हाजिर हैं हम आज एक नई कुंडली विश्लेषण के साथ। इस कुंडली ये एक जातिका की कुंडली है। उनका कहना है कि मैं दूसरों के लिए हमेशा अच्छा सोचती हूँ, अच्छा करने की कोशिश करती हूँ, लेकिन जो लोग हैं वो मेरे से पता नहीं क्यों दूर होते जाते हैं। तो इनका कोई पार्ट ऑफ द लाइफ को लेके सवाल नहीं है, इनका सिर्फ एक सवाल है कि मैं दूसरों का भला सोचती हूँ, उनके लिए कुछ अच्छा करना चाहती हूँ, तो लोग मेरे से दूर क्यों होते जाते हैं? बस इसका हम जवाब ढूँढेंगे। आइए सबसे पहले देखें कि ये जो कुंडली है, इसमें लगन क्या मिला है। इसमें लगन आया है 18 डिग्री वर्गो राशि यानी कि कन्या राशि में, और नक्षत्र है हस्त। हस्त नक्षत्र जो है उसके देवता हुए चंद्रमा। इस कुंडली में चंद्रमा जो है वो पंचम भाव में बैठे हैं और वो शनिदेव की राशि में बैठे हैं, कैप्रिकॉन साइन। यहाँ पे कैप्रिकॉन साइन इम्पॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि शनिदेव की राशि में इनका सब कॉन्शियस माइंड लग्नेश जाके बैठा है। जो ये 10 नंबर की राशि है ना, ये असल में दर्शाती है एक ऐसे सोच को जहाँ पे इंसान किसी ना किसी तरीके से अकेला रहना पसंद करेगा, क्योंकि वो अकेले बैठ के अपने दिमाग को बहुत अच्छे से लगा के दुनिया की कितनी भी बड़ी से बड़ी समस्याएं उनके ऊपर वो सोच सकता है। तो यहाँ पे जो हमारे लिए लग्नेश हैं चंद्रदेव, वो एक अच्छे भाव में बैठे हैं। पांचवा भाव जो कि बुद्धि का होता है वहाँ पे बैठे हैं, तो इंसान बहुत ही ज्ञानवान होगा। और क्योंकि वो शनि की राशि में बैठे हैं, इसलिए जिंदगी की बारीकियों को ऐसा इंसान अपने अंदर बहुत अच्छे से समझ सकता होगा। तीसरी बात कि ये जो चंद्रमा है, ये आप देखेंगे तो ये उत्तराषाढ़ा नक्षत्र में बैठे हैं। उत्तराषाढ़ा नक्षत्र जो है वो होता है सूर्यदेव का। अब उत्तराषाढ़ा नक्षत्र में बैठने के कारण क्या हुआ है कि इस कुंडली में जो सूर्य देव हैं, जो कि 12वें घर के स्वामी हैं। मैंने आपसे कहा था 12वां घर जो होता है वो कहीं ना कहीं दर्शाता है एक परेशानी को, एक एंग्जाइटी को। जब मैं कहता हूँ कि ऐसी कंडीशन में मुझे कहना पड़ता है आप या तो विदेश चले जाएं या हॉस्पिटल से जुड़ जाएं, तो कहीं ना कहीं मानसिक परेशानी को जो भाव दर्शाता है उसके स्वामी के नक्षत्र में यहाँ पर चंद्रदेव चले गए हैं। इसलिए हम ये कह सकते हैं कि यहाँ पे चंद्रमा का एक आंशिक प्रभाव 12वें घर की एनर्जी के साथ जुड़ा हुआ है, सब कॉन्शियस माइंड का। दूसरी चीज़, इस चंद्रमा के साथ अगर हम देखें तो चंद्रमा उत्तराषाढ़ा नक्षत्र में है और उसी नक्षत्र में मुझे देखने को मिलेंगे राहु। और मैंने कहा था जबकि राहु किसी ग्रह के साथ जुड़ेंगे तो उनके अंदर पोटेंशियल है बहुत ज़्यादा किसी चीज़ को बढ़ा देने की, क्योंकि वहाँ राहु जो है नॉर्थ पोल है हमारा। नॉर्थ पोल से मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्सेस निकलती हैं, तो वो जिसके साथ जुड़ेंगे उसको बहुत ज़्यादा बढ़ा देंगे। कुंडली में देखने के लिए आपको ऐसा लगेगा कि राहु जो हैं वो जुपिटर के साथ बैठे हैं। तो बहुत सारे जो नॉर्मल एस्ट्रोलॉजर हैं वो तो सीधे कह देंगे कि गुरु चांडाल योग है, इसलिए आपके साथ ऐसा हो रहा है, मगर ऐसा है नहीं। हकीकत में ये जो चंद्रमा है इसकी डिग्री आप देखें 4 डिग्री है और इनके पास राहु बैठे हैं 27 डिग्री के। और राहु केतु क्योंकि उल्टी दिशा में चलते हैं तो वो अभी इस राशि में एंटर हुए ही हैं और उन्होंने 3 डिग्री क्रॉस करी है। चंद्रमा इस राशि में एंटर होकर 4 डिग्री क्रॉस कर पाए हैं। कुल मिला के 4 इधर 3 उधर, 7 डिग्री का अंतर है चंद्रमा और राहु के बीच। जबकि आपका जो जुपिटर है वो 8 डिग्री सैगिटेरियस है और राहु 27 डिग्री, तो 8 और 27 में काफ़ी बड़ा फासला है। इसीलिए कंजंक्शन में अगर कोई कहता है आपसे कि आपका गुरु चंडाल है तो वो गलत है। यहाँ पे गुरु और राहु उतने क्लोज कनेक्शन में नहीं है जितने कि चंद्रमा के साथ राहु का कनेक्शन आया है। इसीलिए चंद्रमा जो इमोशन का कारक है, आपके इमोशंस बहुत ज़्यादा हाई लेवल्स के हमेशा बने रहेंगे। अब हम बात करते हैं कि ये जो हमारा लगन है उसके ऊपर क्या प्रभाव है। आप लगन पे देखिए, जो भाव मध्य है वो 18 डिग्री का है,
इसके सबसे करीब अगर कोई ग्रह बैठा है तो वो बैठा है हमारा मंगल। देखिए उसी नक्षत्र में है जहाँ पे कि आपका लगन का नक्षत्र आता है। तो मंगल जो है पराक्रम का प्लैनेट है। इस कुंडली में मंगल अगर हम देखें तो मूल त्रिकोण राशि 8वें भाव में आती है और दूसरी राशि पराक्रम भाव में आती है। मंगल अपने साथ एक ट्रांसफॉर्मेशन की एनर्जी को लेकर आया है। आपका मस्तिष्क, आपका जो सबकॉन्शियस माइंड है, वो बार-बार आपके पास की जो चीज़ें हैं, उसको बेहतर करने की कोशिश करता है, उसको बदलने की कोशिश करता है। और जो चंद्रमा है वो इमोशनल प्लैनेट है, जिसको राहु का साथ आने के कारण बहुत ज़्यादा इमोशंस में ला दिया। इस कारण से आप जब भी किसी के साथ जुड़ती हैं, आप उसका भला ही करना चाहती हैं, लेकिन क्योंकि आप उसकी ज़िंदगी को एक भला करके उसमें बदलाव लाना चाहती हैं और कोई भी इंसान जो होता है ना, वो एक बदलाव के लिए तैयार नहीं होता। हमेशा लोग रिस्ट्रिक्टेड होते हैं। इस कारण से वो कुछ समय तक तो आपके साथ जुड़ते हैं, फिर उनको लगता है कि आप उनकी ज़िंदगी में इतना दखल कर दे रहे हो कि वो आपका साथ पसंद नहीं करते। ये सबसे पहली मुश्किल इस कुंडली के साथ है। क्या? कि आपका जो सबकॉन्शियस माइंड है वो हाईली इमोशनल नेचर का था, उसको राहु ने और ज़्यादा बढ़ा दिया और आपका जो लगन है वहाँ पे मंगल जो कि ट्रांसफॉर्मेशन वाले हाउस का प्राइम लॉर्ड बन रहा है, क्योंकि मूल त्रिकोण राशि है, तो वहाँ से आपकी एक सोच है दूसरों को बदलने की। लेकिन आप जिसको बदलने जाते हो वहाँ पे परेशानी ये है कि वो इसको एज़ अ रिस्ट्रिक्शन ले रहे हैं। अब देखिए आपको करना क्या चाहिए। यहाँ पे बैठा हुआ है केतु और ये केतु जब 10वें भाव में बैठता है, तो मैं कहता हूँ ऐसे लोगों को कि आपको ऐसे काम करने चाहिए जहाँ पे ना कोई भी चीज़ ज़्यादा से ज़्यादा 1.5 साल तक चलती हो, फिर वो बदल जाती हो। तो आप अपने घर के लोगों के साथ अगर ये जुड़ के ऐसे कुछ काम कर रहे हैं, क्योंकि आप घर में काम करें या बाहर काम करें, कर्म तो कर्म होता है। इसलिए आप जब इस सोच के साथ आए हैं, आपको भगवान ने इतनी अच्छी शक्ति दी है दुनिया को बदल सकने की, तो आपको क्या करना चाहिए? आपको करना चाहिए इस सूर्य से मदद लेनी चाहिए। ये सूर्य 12वें घर से आए हैं, ये भी हमारे लगन के अंदर ही बैठे हैं। सूर्य को आप देखिए तो ये मंगल के नक्षत्र में चले गए हैं। इसीलिए हम अगर देखें, सूर्य जो कि 12वें घर के स्वामी हैं, 12वां घर क्या है? वो हॉस्पिटल है, वो बाहर की दुनिया है। तो आपका जो सोच है उससे उन लोगों पे आप काम करके उनको पॉजिटिव कीजिए जो हॉस्पिटल से जुड़े हुए हैं या ऐसे लोग जो ओल्ड एज में हैं, परेशान हैं, मानसिक तौर से वो अपने आप को परेशान फेस करते हैं। ऐसे लोगों की ज़िंदगी में आप जब अपने ज्ञान को बताएँगे, तो उनकी ज़िंदगी में आप बहुत अच्छा बदलाव लेकर आएँगे। ये कुंडली आपको जो मिली है, ये साधारण कुंडली नहीं है। बस दिक्कत ये है कि जो आपका पोटेंशियल है, आप उसको प्रॉपरली यूज़ नहीं कर पा रहे। आप जिन लोगों को बताना चाह रहे हो, उनकी ज़िंदगी क्योंकि उनको नहीं लगता कि नेगेटिव है, तो वो अपने आप को बदलना नहीं चाहते, इसलिए वो आपकी ताकत को पहचान नहीं रहे। ज़रूरत इस बात की है कि आप अपनी ताकत को सही दिशा में लगा दें। जब आप अपनी ताकत सही दिशा में लगाएँगी, अपने आप ही आपके काम बनने लगेंगे। अब इस कुंडली में एक और चीज़ आपको दिखाता हूँ। आपका जो ये 9वाँ भाव है जहाँ पे शनि बैठे हैं, तो कहीं न कहीं जो आपकी किस्मत है वो आपके कर्म से जुड़ी हुई है, क्योंकि शनि जो है वो कर्म के देवता हैं और किस्मत के घर में बैठे हैं। अगर मैं इस राशि को देखूं, यहाँ 2 नंबर लिखा हुआ है वृषभ राशि, इसके स्वामी होंगे वो होंगे शुक्र। तो देखिए किस्मत जो है वो भी 12वें से जुड़ी हुई है। मैं इसीलिए बार-बार आपको हॉस्पिटल या अपने घर से थोड़ा दूर हट के जो लोग हैं उनको हेल्प करने को कह रहा हूँ। शनि जो है ये गरीबों को, दरिद्र वर्गों को या फिर बीमार लोगों को दिखाता है और आपका किस्मत भी 12वें भाव में बैठा है। शुक्र जैसा ग्रह 12वें भाव में बैठेगा तो बहुत अच्छा है, कोई बुराई नहीं है। किस्मत का मालिक क्योंकि 12वें भाव में गया है, तो वो आपकी किस्मत को उस प्रॉपर तरीके से यूज़ नहीं होने दे रहा। हम नवमांश में देखें किस्मत का हाल, तो 9वां भाव है उसमें 2 नंबर की राशि है, स्वामी हुए शुक्र। ये देखिए आप शुक्र को, अगर मैं शुक्र से इस कुंडली का लगन बना दूँ, तो आपको देखने को मिलता है कि ये नीच भाव में चले गए हैं और इनका नीच भंग तब होगा जब आपका पराक्रम, यानी आपका शनि, आपका पराक्रम अपने आप को पॉजिटिव कर लेगा और आप अपने पराक्रम के दम पर
उन लोगों से जुड़ के उनको पॉजिटिव करेंगे। क्यों? क्योंकि ये यहाँ पे नीच जरूर है, लेकिन इस कुंडली के अंदर इस शनि और इस बुध में आपकी बुद्धि और आपके कर्म के बीच में एक राशि परिवर्तन है। जब ये शनि नीचे आएंगे, बुध की राशि जहाँ बुध बैठे हैं वो शनि की राशि है, वहाँ पे आएंगे तो वो चंद्रमा के साथ बैठते हैं। इस कारण से जो आपका मन है, जब वो शनि से और भी ज़्यादा स्ट्रांगली कनेक्ट हो रहा है, देखिए लगन कुंडली में शनि के राशि में था और नवमांश कुंडली में भी वो शनि की राशि में है, और राशि परिवर्तन के कारण शनि यहाँ आके बैठ जाते हैं, तो आप और अपने आप को नकारात्मक फील करने लग रही हैं। आपको नकारात्मक होने की ज़रूरत नहीं है। शनि ऐसा कोई देवता नहीं है कि वो आपको नेगेटिविटी की तरफ लाए। वो सिर्फ ये चाहता है आप अपनी ज़िंदगी में कुछ ऐसे कर्म करें जिससे कि दूसरों की ज़िंदगी से नेगेटिविटी ख़त्म हो। तो आप जब शनि के कामों को करने लग जाएंगे, गरीबों की या फिर ऐसे पिछड़े वर्गों की या ऐसे दरिद्र वर्गों की जिनको कि कहीं न कहीं ज़रूरत है, उन पे अगर आप अपना इमोशनल नेचर, चंद्रमा का जो केयरिंग नेचर है वो लगाएँगे, तो आपको बहुत ही अच्छी सक्सेस मिलेगी। इस कुंडली में उसको लेके कोई परेशानी नहीं है। मैरिज लाइफ के अंदर अगर हम जाएँ तो हम देखते हैं कि जुपिटर जो है वो 7th हाउस के लॉर्ड थे। उनका एक कनेक्शन है राहु और केतु के साथ। भले ये कंजंक्शन नहीं है, लेकिन एक एस्पेक्ट है इसका। इस कारण से आपकी कुंडली को मैं किस तरीके की कुंडली मानूंगा? एक कार्मिक डेब्ट की कुंडली है। इस कारण से आपके जो हस्बैंड हैं, आपके जो बच्चे हैं, ये एक तरह का आपके लिए कार्मिक डेब्ट है। तो वहाँ पे आप उनके साथ जो जीवन बिता रहे हो वो एक कार्मिक डेब्ट के तौर पे बिता रहे हो। लेकिन अगर हम आपके प्रोफेशन के अंदर जाएं तो मैं लूँगा D10 का चार्ट। तो D10 के चार्ट में जब मैं आऊँगा, मैं यहाँ देखता हूँ 3 नंबर लिखे हैं, हमें चाहिए बुध। तो यहाँ पे हमें बुध देखिए कैसे दिख रहे हैं। इस कुंडली में बुध के ऊपर भी केतु और राहु का प्रभाव है और साथ साथ शनि का भी प्रभाव है। ऐसे में क्या होगा? आपके कर्म के अंदर आप खुल के अपना काम नहीं कर सकते। देखिए केतु का कनेक्शन बुध के साथ बन रहा है और कर्म की कुंडली में बुध जो है वो नीच का हो जा रहा है। इस कारण से आप खुल के अपने पोटेंशियल को, अपने कर्म को इस्तेमाल नहीं कर पा रहे। आप एक बार मेरी सलाह मानिएगा, किन्हीं भी गरीब लोगों को या जो वृद्ध लोग हैं उनके, क्योंकि जिनकी ज़िंदगी में नेगेटिविटी आपको दिखे, उनके साथ जुड़ के उनके ऊपर अपनी पॉजिटिविटी को लगाइए। उनकी ज़िंदगियाँ बदलेंगी और आपको एक ग्रेट सक्सेस ज़रूर मिलेगी। तो मुझे उम्मीद है कि आपका जो आज सवाल है आखिर क्यों, ये दूसरों के लिए एक बड़ी मिसाल बन जाएगा, आखिर क्यों नहीं। मुझे उम्मीद है कि आप सभी लोगों को ये विश्लेषण समझ में आया होगा। आपकी कुंडलियों में भी अगर कोई परेशानी है या आपकी ज़िंदगी में कोई परेशानी है, तो आप भी अपनी कुंडली का विश्लेषण करा सकते हैं। और आने वाले वीडियोज़ में भी हम आपको कुछ अन्य कुंडलियों का विश्लेषण बताएंगे, क्योंकि सभी की ज़िंदगी में नेगेटिविटी ज़रूर है, लेकिन जीने का एक पॉजिटिव साइड अगर मौजूद है तो आपको उस पर ज़रूर और ज़रूर काम करना चाहिए। धन्यवाद।